हम घर जा सकते हैं। चलो। प्रिंसेस, तुम वहां उस घर में अकेले? हाँ पापा, इट्स ओके, मैं वहीं जाऊंगी अपने घर। वेलकम होम नायरा दी। अब तुम्हें किसी की नजर नहीं लगेगी। थोड़ी और ठीक हो जाओ तो पूजा भी करवाएंगे। आइए ना प्लीज बैठिए, नाश्ता रेडी है। जीती रहो। और कार्तिक, तुम्हें टेंशन लेने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं है। 2 बॉडीगार्ड्स हमेशा तुम्हारी बिल्डिंग में खड़े रहेंगे और 1-2 दिन के अंदर लैंडलाइन भी लग जाएगी जिसमें सारे इमरजेंसी नंबर्स तुम्हारे हॉटलाइन से कनेक्टेड रहेंगे। ओके? फिर तो किसी की हिम्मत ही नहीं होगी कि इस तरफ आंख उठाकर भी देखे। वो तो बेटा वैसे भी कोई हिम्मत नहीं करेगा। हमारी नायरा बिटिया ने ऐसी धुलाई की है उन चोरों की कि ज्यादातर भागते वो लोग, उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया उन्हें। वो प्लम्बर। नायरा, तो टेंशन मत ले, उन्हें हम डॉक्टर के पास ले गए थे। अब उनकी मेडिसिन और उनकी हेल्थ का ध्यान हम लोग रख रहे हैं। सो रिलैक्स। दादी, दादी मैं नायरा को लेकर घर आना चाहता हूँ। रस में नहीं है, रस में नहीं है। ओ रिश्तों की डोर बांधे ऐसे ही चलना, ऐसे ही चलना। थैंक यू तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। ये जो कुछ भी हो रहा है ना नायरा, सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम्ही ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं कितना गलत था। सो थैंक यू। कल का दिन बहुत अच्छा है। हम पंडित जी से बात करके मुहूर्त पूछ लेते हैं, फिर तुम दोनों के लिए गाड़ी भिजवाते हैं। इस बार बहुत भव्य स्वागत करेंगे। पिछली बार तो बहू का गृह प्रवेश हुआ था, इस बार बहू और बेटे दोनों का। इस बार जब आओ तो सारी मुश्किलें मुसीबतें पीछे छोड़ के आओ, ऐसा कुछ इंतजाम करेंगे। क्यों ना हम लोग हवन करवा ले माँ जी? हाँ हाँ, हम पंडित जी से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या सुझाते हैं।
हमारा राम वनवास से लौट रहा है, दिवाली मनाएंगे हम। दिवाली के दिए कहीं घर में आग न लगा दे दादी। कमाल की बहू लाए हो आप। कल सर पे चोट लगी, आज वापस घर। और तो और रात भर में सबकी सोच बदल दी उसने। खैर नॉट बैड। उम्मीद जब बहुत पड़ के टूटती है ना तो देखने वाले का मजा डबल हो जाता है। कल से हम सबके जीवन का नया अध्याय शुरू होगा, जिसमें प्रेम ही प्रेम होगा। जी दादी। नया चैप्टर तो जरूर शुरू होगा, लेकिन वो जो आपके सिलेबस से बिल्कुल बाहर होगा। रिक्वेस्ट सुन नायरा। कुछ कल सुबह का इंतजार जितना आप सबको है उतना ही मुझे भी है। हाँ दामाद जी, हम जानते हैं आपसे ज्यादा हमारे परिवार की खुशी और कौन चाहता है। अब सब ठीक हो रहा है। किट्टू, इस बार जब घर आओगे ना तो पुराने गिले शिकवे सब बाहर छोड़ के आना। हाँ दादी, ये लेसन तो मैं अपनी शादी के दिन ही सीख गया था। लाइफ में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले पिछली सारी बातों को मन से निकाल देना चाहिए, वरना पता नहीं वो बातें दबी दबी कब बड़ा रूप ले ले और सारे रिश्तों को खा जाए। एक शुरुआत मैंने उस दिन की थी दादी, और एक शुरुआत आज करने जा रहा हूं। अब कल मिलते हैं, कभी अलग नहीं होंगे, है ना? चलो चलो, कल की तैयारी नहीं करनी क्या? चलो, नमस्ते जी, चलते हैं। खुश रहो बेटा। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ सर। मीठा था। ऋषिकेश में टूरिस्ट आंटी ने मुझे बताया था कि जिस जगह पे आपने दुख दर्द या अकेलापन सहा होना, जाते जाते उस जगह पे मिठास भर के जाओ, ताकि आपके बाद आने वाले लोगों को वो सब ना झेलना पड़े जो आपने झेला। तो ये सब तुमने मेरे लिए नहीं, आने वाले नए किराएदार के लिए किया। वेरी गुड। जो सोचना है सोच सकते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर अब मैं सांस भी लेती हूँ तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं यहाँ पे इतनी खुशियाँ भर के जाना चाहती हूँ कि यहाँ पे आने वाले लोग हमें दुआएं दें। नायरा, मेरी दुआ भी तुम और उस दुआ का असर भी सिर्फ तुम। और जहाँ तुम वहाँ कोई दुख तकलीफ कोई नहीं सकती। हम अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, अपनी फैमिली के पास। वो फैमिली जो है तो मेरी, पर उनकी इंपॉर्टेंस तुमने मुझे समझा। यूजुअली ऐसा होता है कि शादी के बाद लड़का लड़की फैमिली से अलग हो जाते हैं, पर यहाँ तो उल्टा हो गया। तुमने एक फैमिली को उनका बेटा वापस दिया और एक बेटे को उसकी फैमिली लौटाई। अब तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता उनसे अलग होने का। मैं भी। अब हम सब हमेशा साथ रहें, वन बिग फैमिली की तरह। हमें कम से कम 1008 दिए चाहिए। सुन रहे हो ना सुरेखा, हमारा किट्टू आ रहा है। फिर बाद में कल के महायज्ञ की तैयारी करो। हाँ, और हमने ना अनाथ आश्रम में भी खोल दिया है कि कल का खाना हमारी तरफ से आएगा। ठीक से करो सब लोग। किट्टू आ रहा है, किट्टू आ रहा है। हम तो सोच रहे हैं कि रात भर सोए ना, वैसे भी नींद तो आएगी नहीं खुशी के मारे। सोच रहे रात भर पूजा पाठी कर लेते हैं। हाँ, आप जाके सो जाइए, हम काम देख लेंगे। आप उम्र पहले जैसी नहीं रही, थोड़ा आराम कीजिए। ऐसा ना हो कि इधर किट्टू आए और आपको चक्कर आ जाए। अरे आने दो मनीष बेटा, अब हार्ट अटैक भी आ जाए ना तो भी सह लेंगे। उसके लिए भी प्रिपेयर्ड ही रहिएगा दादी। अब लाइफ कब क्या झटका दे दे क्या पता। आदित्य, ये क्या कहा आपने दादी से? कहीं आपके दिमाग में कुछ? देखिए, आप प्लीज कुछ गड़बड़ मत कीजिएगा आदित्य, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल सही कह रहे हो मनीष बेटा। अगर कोई दिल से माफी मांगे तो कौन माफ नहीं करेगा।
देखो ना, अब दामाद जी ने भी तो नक्श को माफ कर दिया। हम तो कहते हैं और भी किसी को किसी से कुछ कहना है, माफी मांगनी है, कोई कबूल करना है तो कर ले, ताकि रिश्तों की नई शुरुआत हो जाए। लो बताओ, अब इस लाइट को भी अभी जाना था, इतना पैकिंग बचा, इतना काम बाकी है, और ये सब तो सुबह कर लेंगे, ऐसा भी क्या? एक बार शुरू करेंगे ना तो पता चलेगा। मैडम आए थे तो सिर्फ कपड़े लेकर, लेकिन जाएंगे सारा सामान लेके। पानी कब ये पैकिंग खत्म होगी, इतना काम रह गया। कितने बोरिंग हो ना तुम कार्तिक। आज इस घर में ये हमारी आखिरी रात है, और इसको स्पेशल बनाने की बजाय तुम बोरिंग बनाना चाहते हो पैकिंग करके। तो और क्या करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। I don't know, तुम बताओ, तुम्हारे पास कोई आइडिया हो? इतने बुद्धू हो क्या? अच्छा। आओ, ओह, क्या हुआ? ओह, सर दुख रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। नाटक मत करो, सब समझ में आ रहा है मुझे क्या हो रहा है। सच में सर दुख रहा है, ये बबल रैप की कसम। अच्छा, इस बबल रैप को तो मैं ऐसे पिचकाऊंगी और इसके साथ तुम्हारा सर भी ऐसे पिचकाऊंगी। ना आएगा सर और ना होगा सर। तो कैसी लड़की है भगवान। नायरा, पैकिंग करने दो मुझे। कार्तिक प्लीज रोमांस करने दो मुझे। हमेशा तो दूर भागती हो, आज क्या हो गया? आज चोट लग गई तो बड़ा एडवेंचर सूझ रहा है तुम्हें? नहीं हूँ मैं, मेंढक नहीं। शेर नहीं होना, ठीक है, कहीं और जाके दहाड़, मुझे काम करने दो। तुम्हारे दिल और दिमाग पर तो मैं ही छाई, वो भी काम करोगे, मैं ही दिखाई दूंगी।